मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 120 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। हमें एक क्लास टेस्ट में एक लड़की के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग कितना है? 30 है। और गणित में अगर 2 कम मिलते और गणित में 2 अधिक मिलते और अंग्रेजी में 3 कम मिलते तो उनका जो गुणनफल होता वो 210 होता। तो हमें दोनों विषयों के अंक ज्ञात करने हैं। हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना गणित में प्राप्त अंक, हम गणित के प्राप्त अंक मान लेते हैं x होगा। अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी के प्राप्त अंक कितने होंगे? क्योंकि दोबारा प्रश्न को पढ़ लो, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है। तो x माइनस 30 माइनस x, ये हो जाएंगे हमारे अंग्रेजी में प्राप्त अंक। कैसे हो जाएंगे यहां थोड़ा समझ लो। देखो x और हम इसको अगर अंग्रेजी को y मान लें तो बराबर हमारा इसका योग कितना है? 30 है। अब देखो x इधर यानी कि इधर y इधर रहने देते हैं तो देखो 30 और x हमारा प्लस में इधर कहां चला जाएगा? माइनस में। तो जो अंग्रेजी में प्राप्त अंक होंगे वो 30 माइनस x होंगे। ठीक। और अब देखो यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अब देखो चलते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न कहता है कि गणित में 2 अंक अधिक मिले होते। अगर गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो गणित में अंक कितने हैं उसके? x है। तो x और 2 अंक अधिक होते तो x प्लस 2। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते। अब अंग्रेजी में टोटल अंक कितने हैं? 30 माइनस x। तो 30 माइनस x और इसमें से 3 अंक और कम कर दो तो ये हमारे अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे 27 माइनस x, क्योंकि प्लस 30 में से माइनस 3 हटा दिया तो 27 माइनस x। ये हो गए हमारे अंग्रेजी के और ये हो गए हमारे गणित के। अब देखो x प्लस 2, 27 माइनस x, इनका गुणनफल, उनके अंकों का गुणनफल कितना है? 210। अब देखो x की 27 में करेंगे तो 27x और x की माइनस x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर। 2 की 27 में करेंगे तो प्लस का 27 दूनी 54 और 2 की माइनस x में करेंगे तो माइनस का 2x बराबर 210। x स्क्वायर माइनस का इधर ले आओ। 27x में से माइनस का 2x घटा दो तो प्लस का 25x और प्लस का 54 और ये 210 को इधर ले आओ तो माइनस का 210 बराबर 0। अब देखो माइनस का x स्क्वायर प्लस 25x और प्लस 54 में से 210 घटा दें तो ये बचे हमारे पास माइनस के 156 बराबर 0। अब देखो इस हमारा x जो x स्क्वायर का जो पद है वो हमारा माइनस का है तो इसमें हम माइनस की गुणा कर देते हैं पूरी समीकरण में तो ये हमारी समीकरण बन जाएगी।
तो देखो माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस का एक्स स्क्वायर, और माइनस की गुणा हमने प्लस में की तो ये हो जाएगा माइनस का 25x, और माइनस की गुणा माइनस में की तो ये हो जाएगा प्लस का 156 बराबर 0। ये आ गई हमारी द्विघात समीकरण। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, एक की गुणा 56 में 156 में करेंगे तो गुणनफल 156 और जोड़कर 25 हो जाएगा हमारा योगफल। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x माइनस 156, सॉरी प्लस का 156 बराबर 0। 13 और 12 का गुणनफल 156 होगा और माइनस 13 माइनस 12 इसका योगफल माइनस का 25 होगा। यही हमारी द्विघात समीकरण बोल रही है। एक्स स्क्वायर माइनस 13x एक ब्रैकेट में ले लिया माइनस 12x प्लस 156 एक ब्रैकेट में ले लिया। यहां से हम x कॉमन ले लेंगे, यहां बचा x माइनस 13, यहां माइनस, यहां 12 कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस प्लस माइनस हो गया, और 12 कॉमन लिया तो यहां बचा 13 बराबर 0। दोनों समान है, कॉमन ले लिया, x माइनस 13 और x माइनस 12। x माइनस 13 को 0 के बराबर रख देते हैं और x माइनस 12 को भी 0 के बराबर। तो x बराबर हो गया माइनस 13 उधर गया तो प्लस का 13, और x बराबर माइनस 12 उधर गया तो प्लस का 12। अब हमारे पास x के दो मान आ गए, और x का मान क्या हमारा, जो गणित के प्राप्त अंक थे वो x था हमारा, तो यहां लिखेंगे अतः गणित में प्राप्त अंक। देखो x के मान एक 13 आया एक 12 आया, तो गणित में या तो 13 भी हो सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, तो 13 या 12। अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितनी है हमारे 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स। तो एक बार 13 घटा देंगे 30 में से, क्योंकि x का मान 13 है, एक बार 12 है, तो एक बार गणित के अंक 13 घटा देंगे, एक बार 12 घटा देंगे, तो 30 माइनस 13 कर दो तो ये आ गया हमारा 17, और 30 माइनस एक्स, और एक बार 30 में से 12 घटा दो तो ये आ गया हमारा 18। तो अंग्रेजी में या तो 18 अंक होंगे या फिर 17 अंक होंगे। ये हमारे इंग्लिश के। धन्यवाद।